दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ के राइट इशू के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। 3 तारीख और 4 तारीख और 7 तारीख, 3, 4, 7 जुलाई को आपने अगर एक काम नहीं किया है तो आपका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। अगर वो किसी वजह से चूक गए हैं तो 11 तारीख तक वो काम कर लेना है। क्या काम कर लेना है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या आपके पास ये शेयर्स था पहले, एग्जिस्टिंग आप इस शेयर के होल्डर हैं। 25 जून से पहले अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर RE शेयर करके दिखाई दे रहे होंगे। ये वाले शेयर नहीं, RE जिनके आगे RE लिखा होगा उन पर, ठीक है। मान लीजिए कि किस रेशियो में दिखाई देंगे। कंपनी आपको फ्री में कुछ शेयर्स दे रही है, लेकिन कुछ रेशियो हैं वे शेयर कंपनी ने आपको फ्री दे दिए। आपकी मर्जी है कि उनको आप खरीद के रख लें लंबे समय के लिए, आपकी मर्जी है उनको बेच के आप पैसा कमा लें, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 शेयर हैं, ठीक है, एक्चुअली अगर ये 100 शेयर हैं तो आप अगर इनको बेचते हैं तो 16 रुपये या 15 रुपये के हिसाब से बिक जाएंगे आपके। एक ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया जो शेयर आपके पास हैं, ठीक है, पहले से ही। लेकिन क्योंकि ये 100 शेयर आपके पास हैं और कंपनी आपको एक ऑफ़र दे रही है, आपका फ़ायदा दे रही है, आपसे कह रही है कि 100 शेयर अगर आपके पास हैं तो 25 शेयर मैंने आपको दे दिए RE शेयर करके। इन्फी RE करके लिखा होगा आपके सामने। ये फ्री आपको दे रही है कंपनी ये शेयर्स, ठीक है। फ्री शेयर्स का मतलब ये नहीं कि आप इनको खरीदेंगे नहीं। ये शेयर्स आपके पास हैं इस समय तो आप मार्केट के अंदर इनको बेच सकते हैं, लेकिन इस भाव पे नहीं बिकेंगे वे। देखिए, अगर 100 शेयर आपके पास पहले से इस कंपनी के हैं तो 25 RE शेयर आपके पास आ गए। कितना आ गए? 25 RE शेयर, ठीक है। तो 7 जुलाई तक आप इनको बेच सकते हैं। बेचने के बाद लगभग वो आपको कितना भाव मिलेगा RE शेयर करके, जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं इसी तरह से RE शेयर को आप ऐड करेंगे, ठीक है, या वहीं पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करके जैसे ही आप एक बाई का ऑप्शन होता है एक सेल करने का, आप उनको सेल करेंगे, वहाँ पर कुछ प्राइस दिखाई देगा। ये प्राइस नहीं दिखाई देगा, याद रखें। आपको जो प्राइस दिखाई देगा 4 रुपये 40 पैसे से, या ये मान के चलें कि 4 रुपये से 60 पैसे तक आपको वो भाव दिखाई दे सकता है। 4 रुपये से 4 रुपये 60 पैसे तक, ठीक है। जो भी भाव आपको दिखाई दे वहाँ पर आप उसको बेच सकते हैं। मान लीजिए कि एक शेयर था RE आपके पास, आपने बेच दिया। 4 शेयर थे इन्फीबीम एवेन्यूज़ के, एक शेयर आपको मिला, तो वहाँ पर आपको एक शेयर दिखाई दे रहा है, आपने उसको बेच दिया। बेचने के बाद मान लीजिए 4 रुपये 40 पैसे का भाव आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, आपने बेचा, 4 रुपये 40 पैसे आपको मिल गए। एक पर इतने मिल रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको 100 शेयर अगर आपके पास हैं, मान लीजिए 4 रुपये का भाव है तो 400 रुपये आपको मिल गए। ये फ्री के मिल गए आपको, आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि कंपनी ने आपको क्या दिया था, आपने 100 शेयर कंपनी के खरीदे, आपने काफ़ी समय तक उनको होल्ड किया, ठीक है। तो वो पैसा आपको इस समय कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है, आपको दे रही है कि आपके पास 25 शेयर हैं ये, ठीक है, चाहो तो इनको आप खरीद के लंबे समय के लिए होल्ड कर लीजिए, ठीक है, या फिर जो आपको डिमेट में आपको दिखाई दे रहे हैं RE शेयर, उनको आप बेच दीजिए। आप बेच देंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। पैसे का आप दोबारा से खरीद सकते हैं शेयर। किसी के पास देखिए ज़्यादा भी शेयर हो सकते हैं, किसी के पास 1000 शेयर हुए तो उसको 4500 रुपये तक लगभग मिल जाएगा, लेकिन उसके ज़्यादा शेयर होने चाहिए किसी के पास। देखिए, आपके पास अगर 5000 शेयर, मान लीजिए 4000 शेयर इसके हैं आपके पास इन्फीबीम एवेन्यूज़ के, तो 1000 शेयर आपको उसके मिल गए। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पर फ़ायदा हो गया कि आपने बेच दिया। बेचने के बाद लगभग 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आपको वो शेयर मिल गए। तो 1000 इंटू 4 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 4 रुपये 50 पैसे। तो इस तरीके से आपने बेच दिया तो आपका पैसा यहाँ पर बन गया, ठीक है। अगर आप इसको 7 जुलाई तक नहीं अप्लाई करते तो 3 तारीख थी ये, 3, 4 और 7, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया। इसमें आपने बेच दिया, बेचने के बाद आपके पास पैसा आ गया, पैसा आपने इस्तेमाल कर लिया, बात खत्म हो गई। आपके पास पैसा आ जाएगा, आप बाद में शेयर खरीद लें, कोई सा भी चलता। दूसरा ये है कि RE शेयर मेरे पास हैं, लेकिन मुझे तो ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने हैं, राइट इशू में पार्टिसिपेट करना है, तो RE शेयर आपको दिखाई देंगे आपके पोर्टफोलियो के अंदर। डिमेट से खरीदे नहीं जाएंगे। 100 शेयर आपके पास थे, 25 शेयर आपके पास हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फीबीम में RE शेयर इन्फीबीम में कन्वर्ट हो जाए तो आपको करना क्या होगा इसके लिए आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है डिमेट से। डिमेट में भी आपको दिखाई दे रहे हैं इसलिए ताकि आप 3, 4, 7 को बेच सकें, इनके फ़ायदा कमा सकें। लेकिन खरीदने का प्रोसेस इनका बिल्कुल अलग है। खरीदने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको खरीदने के लिए जाना पड़ेगा अपने नेट बैंकिंग के अंदर। जी, नेट बैंकिंग में चलाता नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ठीक है, आप जैसे हैं वैसे हैं। 7
7 तारीख को इनको बेच दें, अपना प्रॉफिट बुक कर लें, अपना पैसा कमा लें, काम खत्म हो गया। ठीक है, किसी वजह से आपका ध्यान नहीं रहता है, 7 तारीख निकल जाती है। ठीक है, 7 तारीख निकल जाती है तो 11 जुलाई से पहले पहले आपको एक काम करना है कि आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का बड़ा ही साधारण तरीका है। 25 शेयर आपके पास थे, ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे, अपने किसके अंदर जाएंगे आप, अपने बैंकिंग, अपने नेट बैंकिंग के अंदर। तो नेट बैंकिंग के अंदर जाके वहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे सकता है आपको IPO वाला, इन्वेस्टिंग वाला, सर्विसेज वाला, ठीक है, या ASB करके इस तरीके से आएगा, ASBA करके। ठीक है, तो ASBA करके भी आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई करने के वहाँ पर ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन में आपका नाम पूछा जाएगा, डीमेट अकाउंट, ठीक है, डीमेट अकाउंट कैटेगरी CDSL NSDL में है क्या, तो CDSL ज़्यादातर अगर आपके पास जीरोधा, एंजल वन, एपस्टॉक वगैरह है, डिस्काउंटिंग वाले ब्रोकर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर CDSL डाल सकते हैं, क्या, CDSL। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप डालेंगे। NSDL CDSL 2 ही ये हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, अमाउंट भरना है, टोटल कितने शेयर्स हैं, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। वहाँ पर आपको 25 शेयर होंगे, तो 25 शेयर आपको लगभग 5 रुपये का पेमेंट करना है, तो 250 रुपया आपको अभी देना है। और बाद में फिर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद कंपनी जब बोलेगी 250 रुपये फिर आपको देने हैं। तो 10 रुपये का इशू का प्राइस है, तो 10 रुपये टोटल आप किसको दे देंगे, कंपनी को दे देंगे, तो ये शेयर आपके पास हो जाएगा। आपके पास शेयर आ गया 3 महीने के बाद लगभग, ठीक है, तो आप उसके बाद ये शेयर का भाव इस समय है, तो ये इसी भाव पर आप बेच सकते हैं फिर उसको। ठीक है, या फिर आप कितने भाव पर भेज सकते हैं, आप ये 20 रुपये पहुँच गया तो 20 रुपये, 30 रुपये, 40, जब भी कितना भी पहुँच जाए ऊपर आने वाले टाइम में, वो तो आप नॉर्मल वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अभी खरीद सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं इस शेयर को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल मिला के 5 रुपये का ही फायदा है। ठीक है, क्योंकि 4-5 रुपये का ही जो आप देखेंगे आर्य शेयर का जो इस समय ट्रेडिंग चल रही है, वो 5 रुपये के आज 4 रुपये, 4.5 रुपये के आसपास ही है। नॉर्मली देखिए 10 रुपये तो आपको पेमेंट करना है, 5 रुपये एक बार, 5 रुपये एक बार। उसके बाद जब आप बेचेंगे, मान लीजिए नॉर्मल इसी भाव पे बेचते हैं, तो आपको 5 रुपये का लगभग फायदा हो रहा है। ठीक है, तो कोई खास इसमें बेनिफिट तो है नहीं है किसी को भी। ठीक है, हाँ ये है कि नुकसान आपका ये होगा कि अगर आपके पास ये शेयर्स थे, आर्य शेयर आपको दिखाई दे रहे थे, आपने कुछ भी नहीं किया, एक्सपायर कर दिया उनको, 7 जुलाई बीत गई, आपने उनको बेचा नहीं, तब आपका नुकसान देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो निकल गया टाइम आपके पास, 7 जुलाई आपके पास ध्यान आपको नहीं रहता है, 7 जुलाई भी निकल जाती है, तो उसके बाद आप अप्लाई कर दें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। अप्लाई कर देंगे, वो बैंकिंग से करना पड़ेगा, नेट बैंकिंग से आपको। ठीक है, डीमेट से अप्लाई नहीं होगा, इस चीज़ का याद रखें। जी मुझसे धोखे से क्लिक हो गया, बेच दें आप, 7 तारीख है आपके पास। जी मेरे पास 100 शेयर इस कंपनी के थे और 25 शेयर आ रही दिखाई दे रहे थे मुझे, आ रही, मैंने क्लिक कर दिया उन पे, 25 और खरीद लिए, अब तो 50 शेयर दिखाई दे रहे, मैं क्या करूं, बेच दें आप उनको, कल चाहो तो बेच सकते हैं आप उनको, पैसा आपका मिल जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं करते हैं, 50 शेयर आपके पास हैं और 7 जुलाई निकल जाती है, तो 11 जुलाई से पहले पहले आप अप्लाई जरूर कर दें, अप्लाई जरूर कर दें। जी मैंने तो बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है, छेड़ा नहीं तो आपका जो वो 4 रुपये का, 4 रुपये आरी शेयर जो मिले थे आपको, 4 रुपये 50 पैसे का जो भाव था, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, तो ये मान के चले कि आपको जो 20-25% का नुकसान, आपको इसमें से कुछ नहीं होगा। जो आपके शेयर थे 100 बे रहेंगे, आपका जो प्रॉफिट होता थोड़ा सा आरी शेयर की वजह से, वो नहीं हो पाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपने क्या काम किया, आरी शेयर की ट्रेडिंग चल रही थी, आपने वहाँ पर बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, खरीदने के बाद आपने उनको बेचा भी नहीं 7 जुलाई तक। ठीक है, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। 11 जुलाई तक आपने उनको अप्लाई भी नहीं किया, तो आप मान लीजिए कि 10,000 के आपने खरीद लिए, या आपने मान लीजिए 1,000 शेयर खरीद लिए या 2,000 शेयर खरीद लिए। ठीक है, डिमिट से अपने आरी ट्रेडिंग करके जो करते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 जुलाई निकल गई, आपने अप्लाई नहीं करा, तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये सारा खेल आरी शेयर की बात चल रही है यहाँ पर, जो मेन शेयर है उन पर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपका। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो डायरेक्टली खरीद लेते हैं, डायरेक्टली खरीद लेते हैं, पहले से ही 25 शेयर होते हैं, वे सोचते हैं कि डिमेट अकाउंट से ही दिखाई दे रहे हैं तो यहीं से खरीदा जाएगा, जबकि यहाँ से खरीदा नहीं जाएगा। डिमेट अकाउंट से सिर्फ आप बेच सकते हैं। हाँ, इस शेयर को आप खरीद सकते हैं, लेकिन आरी शेयर्स को आप नहीं खरीद नहीं सकते, वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, हाँ नॉर्मली आप इसके आप चाहते हैं खरीदना, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, इसी शेयर को खरीद लें तो अच्छा है, ठीक रहेगा। उसको खरीदने से कोई इतना बेनिफिट खास आपको होने वाला नहीं है, 10 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। इसको खरीदोगे,
₹4.05 के हिसाब से उसको खरीदोगे। मान लीजिए 100 शेयर आपने खरीदे, ₹250 आपने दिए, ₹5 फिर देने पड़ेंगे आपको, ₹5 और देने पड़ेंगे। उसके बाद वो ₹15 का ही लगभग भाव आपका पहुंच जाता है, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेट यहाँ पर जो फ्रेश खरीदारी कर रहा है उसको भी कोई खास फ़ायदा नहीं है। तो ओवरऑल मिला के लॉन्ग टर्म तक इस शेयर को आप होल्ड करें तो उसमें फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस शेयर के बारे में एक बार फंडामेंटल आप देख लेते हैं। ये तो यही है कि 7 जुलाई तक आरी शेयर आपके पास दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको बेच दें, बेच के पैसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपका शेयर खरीदने का मन है, आपका मन शेयर खरीदने का है, ठीक है। तो आप शेयर खरीद लीजिए डायरेक्टली। ये वाले ₹15 का एक, ₹16 का एक शेयर है। जितने चाहे इतने खरीद के आप लंबे समय के लिए होल्ड कर लीजिए। वो तरीका थोड़ा सा बेटर रहेगा। घूम फिर कर वहीं सारी बातें आने वाली हैं और कुछ इतना कोई खास चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली है। जो ह्यूज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खरीदेंगे उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाय द वे कोई खास इतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में ₹5 एक बार, ₹5 एक बार करके आपको देने ही पड़ेंगे। वे ₹10 आपको कंपनी को देने ही हैं। अप्लाई अभी तो अप्लाई करेंगे जब आप ₹5 एक बार, ₹5 एक बार आपको ₹10 देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई खास फ़ायदा तो देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, आपके पास आरी शेयर्स थे, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। एक्सपायर हो जाएंगे वे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मौका मिला था आपको ₹4 पे एक, ₹4.5 पे एक शेयर बेचने का, कंपनी ने दिए थे वे शेयर आपको, आपने बेचे नहीं, ठीक है। तो बेचने के लिए कहीं नहीं जाना, आपको डिमेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, सीधा वहाँ पर आरी शेयर दिखाई देंगे, सेल का ऑप्शन आएगा, बेच दिया आपने, काम खत्म हो गया, आपके पास पैसा आ जाएगा बस, ठीक है। खरीदने के लिए अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो बैंकिंग, नेट बैंकिंग में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर अप्लाई करेंगे। वहाँ पर आपका जितने भी शेयर्स होंगे ₹5 के हिसाब से वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा अगले 2-3 महीने के लिए, ठीक है, जब तक कि वो शेयर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में एक बार आपको और करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ₹10 आपको मिल जाएगा जब तक कि वे आपके पीपी शेयर से पूरे कन्वर्ट नहीं हो जाते। बहुत ही बड़ा है। इससे तो जो शेयर आपके पास हैं और शेयर खरीद के लंबे समय के लिए होल्ड करें, वो सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए, आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन के अंदर नहीं रहना है। 1 साल पहले देखेंगे 716 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 745, 1017 करोड़, उसके बाद 1070 करोड़ क्वार्टरली बेसिस पे, उसके बाद 1161 करोड़, ठीक है। तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस समय चल रही है शेयर के अंदर। आने वाले टाइम में कुछ अच्छा जंप मार सकता है। फिलहाल राइट इशू की वजह से एडजस्टमेंट काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, शेयर परेशान हो चुका है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। आने वाले टाइम में 11 जुलाई के बाद इस शेयर के अंदर हाँ धीरे धीरे ऊपर की तरफ तेजी बन सकती है। तो 46 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 69 करोड़, 47 करोड़, 64 करोड़, उसके बाद 55 करोड़, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये डेट फ्री कंपनी है, देख लीजिए। 172 करोड़ का कर्ज है सिर्फ, और 3457 करोड़ का इस कंपनी पे रिजर्व्स रखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो इस कंपनी के अंदर FIs यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 6.31% की हिस्सेदारी थी, 7.51 हो गया, 6.57% हो गया। उसके बाद देखेंगे अभी 7.72% की हिस्सेदारी यहाँ पर है, और इसी तरह से DIs ने भी 0.12 से 0.20% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा ली है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के ये जो होता है, आप देखिए राइट इशू होता क्या है एक्चुअली। राइट इशू का मतलब क्या है कि कंपनी फंड रेस करना चाहती है। एक तो IPO का समय होता है, जब कंपनी फंड रेस करती है, वो शेयर देती है, लोग अप्लाई करते हैं, तो लोगों के पास शेयर आ जाते हैं, वो उनको पैसे दे देती है। उसके बाद फिर मार्केट के अंदर वो खरीद बेच चलता रहता है। इसी तरीके से कंपनी 700 करोड़ के शेयर आई है लेकर, वे सबको दे दिए। किनको हैं जी? किनको? उन लोगों को दिए हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स थे, किसके? इन्फीबीम एवेन्यूज के, उनको शेयर दे दिए। अब मर्जी हो तो वो खरीद लें, नहीं मर्जी हो तो वो बेच दें, कोई दूसरा खरीद लेगा जिसके पास वो शेयर नहीं है। आरी ट्रेडिंग चल रही है, वहाँ पर कोई खरीद सकता है, ठीक है। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि 11 जुलाई लास्ट है, इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होता है। कभी कभी ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है, क्योंकि छोटा शेयर है, फंडामेंटल ठीक है इसके अकॉर्डिंग, तो सब्सक्राइब हो ही जाएगा कंप्लीटली। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो फंड रेस करने का एक तरीका है। इसी तरह से IPO में भी फंड रेस किया जाता है। एक बार IPO आने के बाद जब कंपनी को दोबारा पैसा चाहिए तो वो मार्केट के अंदर शेयर्स दे देती है, शेयर्स दे दिए इस कंपनी के, उनको उसके बाद पैसा आ गया, वो उस पैसे से आगे अपना बिजनेस आगे बढ़ा दे, अपने कर्ज को ख़त्म कर ले, वो कंपनी देखेगी। धन्यवाद।